वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 3 क्वेश्चन है। कल का वीडियो हम लोग समझे थे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर नहीं समझ में आया तो अभी फिर से एक बार समझा लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, हम लोग कल समझे थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस के रूप में होता है और उसका मॉडुलस निकालते कैसे हैं। मॉडुलस का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, दो को इस तरफ पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा के रूप में दिखाया जाता है, और उसके अंदर अगर कोई नंबर माइनस में भी हो तभी उसका आंसर प्लस होता है, और अगर प्लस में तो उसका आंसर प्लस तो होवे करेगा। लेकिन जेड नाम का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अगर मॉडुलस निकालना चाहेंगे और जेड का वैल्यू अगर मान लिया गया एक्स प्लस आई वाई, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब रूट के अंडर लगाएंगे और रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका, वही उसका क्या निकलेगा तो बोलेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका कुछ प्रॉपर्टी भी देखे थे। जो प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे गुना कीजिए, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालिए, या अलग अलग मॉडुलस निकाल करके तब गुना कीजिए, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। या दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है यानी भागा में है, उसको डिवाइड करके मॉडुलस निकालिए, या अलग अलग मॉडुलस करके डिवाइड कीजिए, फिर भी आंसर सेम होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका पावर n कर दीजिए, कितना हो पावर बढ़ा दीजिए, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालिए, या फिर मॉडुलस निकाल के पावर लगाइए, दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिए, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालिए, तो वो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है किसका, तो बोलेंगे अलग अलग का मॉडुलस निकाल करके जब उसको ऐड किया जाएगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है 5 नंबर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए, उसके बाद उसको अगर मॉडुलस हम निकालते हैं तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल करके जब सब्ट्रैक्ट किया जाता हो, घटाया जाता हो। 6 नंबर में क्या है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट से, ये कॉन्जुगेट है, ऊपर अगर लाइन खींचा हुआ है वो कॉन्जुगेट है। आगे हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, 8.1 में भी कहीं कहीं इसका डिस्कशन होगा। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे अच्छा है कि उसका जो मॉडुलस होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकाल करके और स्क्वायर कर दीजिए, दोनों सेम, मतलब दोनों का आंसर सेम होगा। 7 नंबर में क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकाल करके उसका मॉडुलस निकालिए, या पहले से जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉडुलस निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। और कल ही बोल दिए थे कि 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और आज हम लोग इसको समझेंगे। और कहते के साथ आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। जो भी नीचे दिया हुआ है उसका मॉडुलस हम निकालिए, जो पहले बताया गया था उसी के अनुसार 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2i। यानी कि देखिए तो z1 बटा z2 के रूप में, समझिए बात को, क्या है तो बोलेंगे z1 बटा z2 के रूप में। जैसे इसको हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, लिखेंगे 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2i। इसके अगर हम लोग क्या निकालेंगे तो बोलेंगे मॉडुलस निकालेंगे। जैसे मॉडुलस निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस एक ही साथ दिया हुआ डिवाइड करके, यानी कि इस तरह z1 बटा z2 का मॉडुलस निकालना है, हम लोग जानते हैं कि z1 का मॉडुलस भी निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाय z2 का भी मॉडुलस निकाल दीजिए। कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में दिया उसका मॉडुलस निकालिए, डिवाइडेड जो डिनोमिनेटर में उसका मॉडुलस निकालिए, वो सेम होगा। हम लोग आगे इसको नया पेज में लेकर के बनाते हैं, लिखेंगे हम लोग पेज में कि क्या है क्वेश्चन, क्या है बोलेंगे 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2i का होल मॉडुलस है। लिखेंगे इस तरह 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2i, उसका निकालना हम लोग को मॉडुलस। इस कहने का मतलब अलग अलग निकाल दीजिए ना, 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2i, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग मॉडुलस निकाल दीजिए। मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर का कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे देखिए रूट अंडर लगाइए और रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए, डिवाइडेड बाय, फिर से रूट अंडर लगाइए, जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कीजिए। तो रियल पार्ट भी 2 है, इमेजिनरी पार्ट भी 2 है, इसलिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किए। देखिए 1 का स्क्वायर होगा 1, और रूट का 3 का स्क्वायर होगा 3, और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। कभी भी रूट में कोई नंबर है उसका स्क्वायर करने बोला है तो रूट हट जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर है तो 3 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो 1 प्लस 3 हो गया, उसका रूट अंडर है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलेंगे 4 होगा, प्लस हो जाएगा 4 का रूट अंडर होगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 8 आ जाएगा। अब देखिए रूट अंडर 8 को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर को लिख सकते हैं 2,
√4 को तो 2 लिखेंगे, √8 को लिखेंगे 2√2 लिखेंगे, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, बोलेंगे 1/√2। अच्छा ये आंसर किसका आया है, बोलेंगे देखिए क्वेश्चन था 1 - i√3 डिवाइडेड बाय 2 + 2i का होल मोड, मतलब टोटल में लगा हुआ था मॉडुलस। इसका आंसर कितना आएगा 1/√2। निकाले कैसे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसका मॉडुलस लगा दिए, उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला है, मतलब ये प्रॉपर्टी पता है कि Z1/Z2 का अगर मॉडुलस है तो उसको हम लोग Z1 का मॉडुलस बाय Z2 का मॉडुलस यानी अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या आएगा तो सेम आएगा। हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे, उसी के अनुसार इसको सोल्व किए, आंसर आ गया 1/√2। इसी के साथ इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसका, 2 + i डिवाइडेड बाय 4i + 1 + i²। समझिए, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2 + i डिवाइडेड बाय 4i को रहने देंगे, a + b का होल स्क्वायर उसको तोड़ दीजिए, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a² मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 1 × i होगा, प्लस b² मतलब i का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, न्यूमरेटर में क्या बोलेगा 2 + i है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, देखिए कि यहाँ पे 4i है, यहाँ पे इसको गुना करके 2i आएगा, 2 और 1 और i को गुना करके 2i आ जाएगा, तो 4i और 2i कितना i आ जाएगा, तो बोलेंगे 6i हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए तो माइनस i² का वैल्यू होता है -1, अब +1 -1 तो कट जाएगा, अब कटने के बाद सिर्फ बच जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा तो बोलेंगे 2 + i, और नीचे क्या बचेगा तो बोलेंगे 6i। देखिए 6i है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे 6i को, इसको आप लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, तो 0 उसमें ऐड कर दीजिए, इसलिए चूंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट नहीं दिखेगा तो उसमें 0 लगाना पड़ेगा, अगर रियल पार्ट दिख रहा है तो इमेजिनरी पार्ट में 0 लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग लगा दिए 0 + 6i लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नया एक पेज लेते हैं, उसमें इसको बनाएंगे। क्वेश्चन क्या आ गया था हम लोग को, तो 2 + i डिवाइडेड बाय 0 + 6i, ये हम घर से नहीं लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने से इतना तक आया था, उसको नया पेज में लिए, लिख दिए 2 + i डिवाइडेड बाय 0 + 6i। इसका जब मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस लगा दीजिए, और जब मतलब अंश बटा हर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है या Z1/Z2 रहे, उसका अगर कहीं मॉडुलस लगा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस, यहाँ भी वही काम करेंगे, Z1 मतलब 2 + i का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 मतलब 0 + 6i का मॉडुलस। अब बात समझिए, अब इसका अगर मॉडुलस निकालना है न्यूमरेटर का, तो हम लोग जानते हैं रूट लगाइए, रियल पार्ट का स्क्वायर कीजिए और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कीजिए, डिवाइडेड बाय, फिर से रूट लगाइए, रियल पार्ट तो 0 है, स्क्वायर कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दीजिए, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे 4 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे 1 होगा, इसका रूट अंडर है, 0 का स्क्वायर क्या होगा तो बोलेंगे 0 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, उसका रूट अंडर होगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, उसका रूट अंडर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 36 रूट के अंडर, न्यूमरेटर में √5, डिनोमिनेटर में क्या होगा √36, इसका वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 6 होगा, यानी कि किसका वैल्यू हमको आया है, बोलेंगे 2 + i डिवाइडेड बाय क्या है 0 + 6i है। उम्मीद करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, जब ड्यू टू फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही किए हैं, सिर्फ थोड़ा सा इसमें अलग से क्या किए, जो यहाँ 1a + b का होल स्क्वायर जैसा था उसको तोड़ के पहले एक फॉर्म में यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख लिए, उसके बाद इसको सोल्व किया है और कुछ नहीं किया है। आगे देखिए इसका थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है मतलब यहाँ पे इस नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मॉडुलस लगा दीजिएगा, मॉडुलस लगाने के बाद कीजिएगा पहला नंबर का मॉडुलस माइनस दूसरा नंबर का मॉडुलस, तो आ जाएगा आंसर उसका 0, वो गलत हो जाएगा, उस तरह हम लोग को नहीं करना है। करेंगे कैसे उसको समझिए, अगर को बोले कि इस तरह का मॉडुलस वाला क्वेश्चन है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख लेते हैं, पहले मॉडुलस भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाना पड़ेगा। मतलब लिखेंगे 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i माइनस यहाँ पे i है 1 - i डिवाइडेड बाय 1 + i, इस तरह का है। इसको हम लोग एलसीएम लेके पहले सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो समझिए क्या होगा, तो 1 - i और 1 + i के एलसीएम जो होगा 1 - i इंटू होगा 1 + i। अब देखिए जब एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं तो 1 + i और 1 + i मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i और 1 - i मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - i का होल स्क्वायर, उसका क्या लगाएंगे तो मोड लगाएंगे। आगे समझिए
देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उससे अच्छा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ने से अच्छा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा भी तो दिख रहा होगा, तो उसको हम लोग उसी तरह सोल्व कर देंगे। सबसे पहले मोड लगा के छोड़ दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए। तो जोड़िए नहीं, 1 प्लस आई को जोड़िए 1 माइनस आई के साथ इंटू एक बार घटा दीजिए 1 प्लस आई को घटा दीजिए 1 माइनस आई के साथ। तो घटाने बोला, याद रखिएगा, जैसे इसको घटाएंगे तो -1 होगा और आई को घटाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा। प्लस आई चूंकि पहले से माइनस आई है तो घटाने के बाद हो जाएगा प्लस आई डिवाइडेड बाय, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर में 1 है, सेकेंड में क्या है तो आई है, उसका हम लोग क्या लगा दिया तो मोड लगा दिए हैं। आगे समझिए, नया पेज लेते हैं। नया पेज में हम लोग क्या लिखेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, माइनस आई सॉरी प्लस आई और माइनस आई तो कट गया। इसमें देखिए तो 1 और -1 वो कट गया, आई और आई 2i हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसमें बचा हुआ कितना है बोलेंगे 2 बचा हुआ है, और सेकेंड वाला ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है बोलेंगे 2i बचा हुआ है डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और पहले से माइनस लगा हुआ है उसका वैल्यू हो जाएगा +1, यानी कि लिखेंगे हम लोग 1 और प्लस लिख देंगे 1, उसका क्या लगा देंगे तो मोड लगा देंगे। आगे देखिए 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब 2 और 2 को कट करेंगे काटेंगे तो आ जाएगा 2r में लिख हो जाएगा 2i का मोड। अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, 0 प्लस 2i लिख दीजिए और इसका जैसे मोड निकालेंगे इसको लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट अंडर। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना आएगा तो बोलेंगे 2 आएगा। यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का मोड जो निकालना था यानी मॉडुलस जो निकालना था उसको कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेकर उसको सोल्व किए। एलसीएम लेकर जैसे सोल्व किए यहाँ पे दो फॉर्मूला जैसा तोड़ सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, जो भी आंसर आएगा उसको ए माइनस बी के स्क्वायर से घटा लीजिए और उसका भी जो भी सेम आंसर आएगा ज्यादा कम नहीं आएगा। उससे अच्छा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और ए माइनस बी मतलब एक बार दोनों को घटा दीजिए, वही तो किए हैं। ई दोनों के साथ जोड़े, ई दोनों के साथ घटाए, लेकिन ट्विस्ट यहाँ ई है कि यहाँ जो माइनस है 1 को करेगा माइनस और आई माइनस आई को करेगा प्लस आई, बस ट्विस्ट यहाँ पे यही है। अगर माइनस डायरेक्ट उतार दीजिएगा तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा, आंसर दूसरा आ जाएगा, पगला के मर जाइएगा। ऐसे ही समझिए क्या बोले सो, ये जो माइनस है घटाने बोले हैं, जोड़ने नहीं बोले, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, जो था वैसे उतार दिए। घटाने में क्या होगा, ये माइनस जो था इसको 1 को करेगा माइनस और माइनस आई को कर देगा प्लस आई, बस ट्विस्ट यहाँ पे यही समझना था, उसमें ज्यादा कुछ लंबा लिफाफा नहीं करना है। और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट नंबर में है 1 उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर में है आई उसका स्क्वायर कर देंगे। ऊपर हम लोग जोड़ दिए, कटने वक्त उसको काट दिए, नीचे हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, उसके बाद जो भी था उसको लिख दिए। ऊपर में जो फर्स्ट ब्रैकेट में था उसको आई और आई कट करके 2 बचा हुआ है, सेकेंड ब्रैकेट में 1 1 कट करके 2i बचा हुआ है, वही तो लिखे यहाँ पे, क्या लिखे 2 इंटू 2i, 1 प्लस 1 का लिखे, चूंकि 1 तो यहाँ पे देखिए 1 तो है 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और पहले से माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या लिखे यहाँ पे बोलेंगे, लिख दिए हम लोग +1, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको गुना नहीं भी कीजिएगा तभी काट पीट के 2i ही आएगा, काय 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2i बच जाएगा, जैसे बने वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसको बदलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, चूंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट से भी दिख रहा होगा, रियल पार्ट 0 लगा दिए हम लोग, रियल पार्ट लगा दिए और इमेजिनरी पार्ट पहले से था, उसका मॉडुलस निकाल दिए। और मॉडुलस मतलब होता है रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों को ऐड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए, आंसर आ गया। यानी कि उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में, किसके बारे में, आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े उसी में क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 2 को मात्र क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।
यानी 2 का 2 क्वेश्चन है 1 और 2, इसमें आर्गुमेंट का यूज किया गया, 3 नंबर में यूज किया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों यूज किया गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें आर्गुमेंट का थ्योरी रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया हुआ रहेगा, चाहे जितना लंबा हो या जितना छोटा हो, आर्गुमेंट का थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकेंड। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगल बगल जरूर बता दीजिए कि क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11 का, क्लास 11 का केसी सिन्हा बुक, केसी सिन्हा बुक और क्लास 8 का जेसीईआरटी और क्लास 9 का एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के लिए जो नया बुक आया है, सीबीएसई बोर्ड के लिए नया जो बुक आया है गणित मंजरी, उसका भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और क्लास 10 के लिए जो एग्जाम बोर्ड होता है जैक बोर्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया जाता है, चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाता है। अगल बगल बता दीजिए और जुड़ने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि क्लास 8 से लेकर 11 तक का सब जितना भी मैथ है सबका सोल्यूशन किया जा रहा है और जैसे मैथ खत्म होगा साइंस का भी किया जाएगा।